ओम शांति। मुरली तारीख 17/6/2025। मीठे बच्चे, अपना कल्याण करना है तो हर प्रकार की परहेज रखो। फूल बनने के लिए पवित्र के हाथ का शुद्ध भोजन खाओ। प्रश्न: तुम बच्चे अभी यहाँ ही कौन सी प्रैक्टिस करते हो तो 21 जन्म तक रहेगी? उत्तर: सदा तन मन से तंदुरुस्त रहने की प्रैक्टिस तुम यहाँ से करते हो। तुम्हें दधीचि ऋषि मिसल यज्ञ सेवा में हड्डियाँ भी देनी है, लेकिन हड्डियों की बात नहीं है। अपना शरीर कमज़ोर नहीं करना है। तुम योग से 21 जन्मों के लिए तंदुरुस्त बनते हो, उसकी प्रैक्टिस यहाँ से करनी है। ओम शांति। कॉलेज अथवा यूनिवर्सिटी होती है तो टीचर भी स्टूडेंट तरफ देखते हैं। गुलाब का फूल कहाँ है, फ्रंट में कौन बैठे हैं, यह भी बगीचा है, परंतु नंबरवार तो है जी। यहाँ ये गुलाब का फूल देखता हूँ, फिर बाजू के में रत्न ज्योति कहा आँख भी देखता हूँ। बागवान को तो देखना पड़े ना। उस बागवान को ही बुलाते हैं कि आकर इस कांटों के जंगल को ख़त्म कर फूलों का कलम लगाओ। तुम बच्चे प्रैक्टिकल में जानते हो कैसे कांटों से फूलों का सैपलिंग लगता है। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो इन बातों का चिंतन करते हैं। यह भी तुम बच्चे जानते हो। वह बागवान भी है कि वह या भी है, सबको ले जाते हैं। फूलों को देख बाप भी खुश होते हैं। हर एक समझते हैं हम कांटों से फूल बन रहे हैं। नॉलेज देखो कितनी ऊंची है। इस समझने में भी बहुत बड़ी बुद्धि चाहिए। यही कलयुगी नरकवासी। तुम स्वर्गवासी बन रहे हो। सन्यासी लोग तो घर बार छोड़ भाग जाते हैं। तुमको भागना नहीं है। किसी किसी घर में एक कांटा है तो फूल एक फूल है। बाबा से कोई पूछते, बाबा बच्चे की शादी कराए? बाबा कहेंगे भल कराओ, घर में रखो, संभाल करो। पूछते, इससे समझा जाता है हिम्मत नहीं है। तो बाबा भी कहते भल कराओ। कहते हम बीमार रहते हैं, फिर बहू आएगी, उनके हाथ का खाना पड़ेगा। बाबा कहेंगे भल खाओ। ना करेंगे क्या? सरकमस्टांस ऐसे खाना ही पड़े, क्योंकि मोह भी तो है ना। घर में बहू आए तो बात मत पूछो, जैसे कि देवी आ गई, इतने खुश होते हैं। अब यह तो समझने की बात है। हमको फूल बनना है तो पवित्र के हाथ का खाना है, उसके लिए अपना प्रबंध करना है। इसमें पूछना थोड़ी होता है। बाप समझाते तुम देवता बनते हो, इसमें तो यह परहेज चाहिए। जितनी जास्ती परहेज रखेंगे उतना तुम्हारा कल्याण होगा। जास्ती परहेज रखने में कुछ मेहनत भी होगी। रास्ते में भूख लगती है, खाना साथ में ले जाओ। कोई तकलीफ़ होती है, लाचारी है तो स्टेशन वालों से डबल रोटी ले खाओ। सिर्फ बाप को याद करो। इनको ही कहा जाता है योग बल। फिर है धारणा के लिए मुख्य सार। 1. अंतर्मुखी बन, अपने आप से बातें करनी है। जबकि हम देवता बनते तो हमारी चलन कैसी है? कोई अशुद्ध खान पान तो नहीं है। 2. अपना भविष्य 21 जन्मों के लिए ऊंचा बनाना है तो सुदामी मिसल जो कुछ है भोलेनाथ बाप के हवाले कर दो। पढ़ाई के लिए कोई भी बहाना न दो। वरदान: आदि और अनादि स्वरूप की स्मृति द्वारा अपने निजी स्वधर्मों को अपनाने वाले पवित्र और योगी भव। ब्राह्मणों का निजी स्वधर्म पवित्रता है, अपवित्रता पर धर्म है। जिस पवित्रता को अपनाना लोग मुश्किल समझते हैं वह आप बच्चों के लिए अति सहज है, क्योंकि स्मृति आई कि हमारा वास्तविक आत्म स्वरूप सदा पवित्र है। अनादि स्वरूप पवित्र आत्मा है और आदि स्वरूप पवित्र देवता है। अभी का अंतिम जन्म भी पवित्र ब्राह्मण जीवन है। इसलिए पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है। जो पवित्र है वही योगी है। स्लोगन: सहयोगी कहकर अलबिलापन नहीं लाओ। शक्ति रूप बनो। अव्यक्त इशारे: आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो। अंतर्मुखी बनो। कहा जाता है अंतर्मुखी सदा सुखी। कोई उन्हें बाहर की आकर्षित नहीं कर सकती। कभी मनमत कभी परमत आकर्षित नहीं कर सकती। अंतर्मुखी सदा सुखी रहने वाले सुखदाता के बच्चे मास्टर सुखदाता होंगे, बाहर मुक्ता से मुक्त होंगे। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका, लाख लाख शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।
कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, मीठा बोलेंगे, सोच समझ कर बोलेंगे, तोल तोल के बोलेंगे और खुशी खुशी से घर जाएं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।